Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान का खूबसूरत और वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है जहाँ मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की इस आलमी वबा की वजह से शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया न हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाय डे क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में होगा। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, what is endocrinology, types of hormones, function of hormones, classification of hormones based on chemical nature। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर दो ऐसे सिस्टम्स हैं जो बॉडी की एक्टिविटीज़ को, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एक सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम या असबी निज़ाम कहते हैं और एक सिस्टम है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम मुख्तलिफ गदूदों पर मुश्तमिल एक सिस्टम होता है। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ गदूदें होती हैं, मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं जिनसे रतूबतें खारिज होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इन जिन गदूदों पर मुश्तमिल होता है उनको ग्लैंड्स कहा जाता है। ये ग्लैंड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स बॉडी का ऐसा टिश्यू होता है जो रतूबत खारिज करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी रतूबतें उन ग्लैंड्स की अपनी नालियों के ज़रिए खारिज होती हैं, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस होते हैं। इनकी अपनी कोई डक्ट्स नहीं होती बल्कि ये अपनी सिक्रीशंस को ब्लड के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मुख्तलिफ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये मिलकर एक सिस्टम तश्कील देते हैं जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। यानी एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सेक्रेशंस हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are secreted into the body fluids by one cell or group of cells and have a physiological control effect on another cell of the body। यानी हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होने वाली रतूबतें होती हैं जो सेल या ग्रुप ऑफ सेल से खारिज होकर, यानी एंडोक्राइन के जो सेल्स होते हैं एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल से खारिज होती हैं और बॉडी के किसी दूसरे हिस्से पर जो सेल्स हैं वहाँ तक अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो करती हैं। तो ऐसी रतूबतों को हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होते हैं और बॉडी के किसी दूसरे सेल्स पर जाके अपना इफेक्ट शो करते हैं। सिंपली हम यूँ कहेंगे कि जो हार्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की
रतूबतें होती हैं। हार्मोन्स जैसे मैंने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि दिस इज द साइंस कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। यानी एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कोई डिसऑर्डर है उसको डायग्नोज करने के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में भी एंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी किया जाता है। So this is about hormones and endocrinology. Now we discuss about types of hormones. Types of hormones में सबसे पहले local hormones. Local hormones वो हार्मोन्स होते हैं जो जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे अपना इफेक्ट शो करते हैं, यानी दीज हैव स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट ऑन द बॉडी। मिसाल के तौर पर एसिटाइल कोलिन है, सेक्रीटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है। तो ये वो हार्मोन्स हैं जो जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे अपना इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए इनको लोकल हार्मोन कहा जाता है। सेकंड क्लास जो है दैट इज जनरल हार्मोन्स। दीज इफेक्ट बॉडी सेल्स फार अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेक्रीशन। ये वो हार्मोन्स होते हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं, इससे कहीं दूर जाके ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। ये बॉडी के फ्लूइड्स या ब्लड के थ्रू जो है ना ये टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। अ फ्यू जनरल हार्मोन्स इफेक्ट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब इनमें कुछ ऐसे जनरल हार्मोन्स में एक ऐसी कैटेगरी है जो बॉडी के तमाम सेल्स को इफेक्ट करते हैं, जबकि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके अपना इफेक्ट शो करते हैं। अ फ्यू जनरल हार्मोन्स इफेक्ट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन है या थायराइड हार्मोन्स है, ये बॉडी के पूरे सेल्स को इफेक्ट करते हैं, जबकि दूसरे जो हार्मोन्स हैं ये सिर्फ टारगेट सेल पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके टारगेट करेंगे और अपना इफेक्ट शो करेंगे। मिसाल के तौर पर ACTH है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं और वहां पे रिसेप्टर्स के साथ जो है वो अटैच होकर अपना इफेक्ट शो करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं। जनरल फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हेल्प्स टू कंट्रोल द इंटरनल एनवायरमेंटल बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम। यानी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम। यानी केमिकल कंपोजिशन और वॉल्यूम को रेगुलेट करके बाकायदा बना के बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। यानी अपनी जो हार्मोन्स होते हैं ये अपनी केमिकल कंपोजिशन को, अपने वॉल्यूम्स को रेगुलेट करके बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन से जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन है, तरसील है, उसको भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ है बॉडी की, डेवलपमेंट है, उसको भी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में भी की रोल यानी अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हार्मोन्स की कमी होगी, मिसाल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन्स नहीं है तो बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसी तरह बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अहम रोल प्ले करते हैं, मिसाल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन है, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो है एंड डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी बच्चे की पैदाइश, एम्ब्रियो की नरिशमेंट और फर्टिलाइजेशन में भी हार्मोन्स की रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है यानी मुख्तलिफ जो रिएक्शंस हो रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो रिएक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं।
Now we discuss about classification of hormones based on the chemical nature. अगर हम हार्मोन्स को क्लासीफाई करें केमिकल नेचर की बुनियाद पर, उसकी बनावट की बुनियाद पर, उसकी कंपोजिशन की बुनियाद पर, तो हम हार्मोन्स को इस तरह क्लासीफाई करेंगे। नंबर 1 पे पेप्टाइड्स, यानी वो हार्मोन्स जो पेप्टाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी पेप्टाइड हार्मोन्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन है, ACTH है, प्रोलैक्टिन है, ये वो हार्मोन्स हैं जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स में जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा आइसलेट ऑफ लैंगरहांस में जो हार्मोन्स खारिज होते हैं, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, सोमेटोस्टैटिन है, ये भी पेप्टाइड हार्मोन्स की मिसालें हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड है, इससे कैल्सिटोनिन खारिज होता है, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। पैराथायराइड ग्लैंड से खारिज होने वाला हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। हार्मोन्स ऑफ द GIT i.e. सब्सटेंस P, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। इसके अलावा रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस यानी ओवरीज, रिलैक्सिन, इसके अलावा ये भी पेप्टाइड हार्मोन्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ द सेकंड क्लास इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो हार्मोन्स जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। मिसाल के तौर पर HCG, TSH, LH एंड एरिथ्रोपायोटिन, ये वो हार्मोन्स हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। इसके अलावा जो थर्ड क्लास है दैट स्टीरॉइड्स, जिनको हम लिपिड हार्मोन्स भी कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं। इनमें एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल और इसी तरह एड्रिनल एंड्रोजन्स, ये तमाम स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। ओवरीज हैं, ओवरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो खारिज होते हैं, ये भी स्टीरॉयडल हार्मोन्स की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा टेस्टीज से जो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन खारिज होता है, ये भी स्टीरॉयड हार्मोन्स की मिसाल है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड, यानी ऐसे हार्मोन्स जो जस्ट अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर टायरोसिन डेरिवेटिव, थायराइड ग्लैंड जिनको हम T3, T4 कहते हैं, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ क्लास है दैट इज़ अमाइंस, यानी ऐसे हार्मोन्स जो अमाइंस हैं। मिसाल के तौर पर टायरोसिन डेरिवेटिव्स, एसिटाइल कोलिन है, एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है एंड मेलाटोनिन, ये वो हार्मोन्स हैं जो अमाइंस पर मुश्तमिल होते हैं। तो इस तरह हम इसको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। हार्मोन्स यानी जो सिक्रीशंस हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। इसके अलावा हमने एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया कि एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया कि ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स मेड अप एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर एक सिस्टम तश्कील देते हैं जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। यानी एंडोक्राइन सिस्टम मुख्तलिफ ग्लैंड्स यानी गदूदों पर मुश्तमिल एक सिस्टम है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी रतूबतें खारिज करते हैं जो टारगेट सेल तक पहुंचकर अपना इफेक्ट शो करती हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट फंक्शंस डिस्कस किए हार्मोन्स के और फिर हमने हार्मोन्स को क्लासीफाई किया। हार्मोन्स को हमने 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, यानी पहला जो ग्रुप था दैट वाज पेप्टाइड्स, नेक्स्ट वाज था ग्लाइकोप्रोटीन्स, नेक्स्ट वाज था स्टेरॉयडल हार्मोन्स और फिर फोर्थ क्लास थी अमाइनो एसिड्स हार्मोन और फिफ्थ क्लास थी अमाइंस हार्मोन्स। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट टुडे लेक्चर, जिसमें हमने बॉडी के जो कंट्रोलिंग सिस्टम में से एक कंट्रोलिंग सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस किया और एंडोक्राइन ग्लैंड्स से खारिज होने वाली जो रतूबतें जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं उनके बारे में डिस्कस किया।
अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।